तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम लोग पहले चार्ज कर चुके हैं, फुल्ली वो चार्ज है कैपेसिटर। अब उसका हमको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो कैपेसिटर को अगर डिस्चार्ज करना है तो इसके लिए हमको बैटरी का जरूरत नहीं होगा। चार्जिंग में हमको बैटरी का जरूरत हुआ होगा कि कैपेसिटर। अब डिस्चार्ज करने के लिए क्या हमको बैटरी का जरूरत नहीं होगा, बस एक रेजिस्टेंस का जरूरत होगा, जो है वो उस चार्ज को करंट के टर्म में ले लेगा। उसका करंट चार्ज को मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सारा रेजिस्टेंस में चला जाएगा, तो वो धीरे धीरे होगा। तभी मान लो कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, वो कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को हम लोग एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। इस रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करें जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब ये फुल्ली चार्ज है तो इस पे चार्ज हम लोग मान लेते हैं प्लस क्यू नोट और इस पे चार्ज माइनस क्यू नोट है। और इसमें जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियली जो है एट टी इक्वल टू जीरो पे, इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, जब टी इक्वल टू जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, चार्ज जो होगा क्यू इक्वल टू क्यू नोट होगा ऑन कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो क्यू। अब ये क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा, ये जो है वो मैक्सिमम चार्ज है वो कैपेसिटर पे क्यू इक्वल टू क्यू नोट। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका चार्ज डिक्रीज होगा, तो धीरे धीरे चार्ज इसका डिक्रीज होगा। अब इसके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अलोंग वो कितना होगा, तो डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल। तो क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है सी वी, तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है। तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई सी, तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी होगा यहाँ पे। यहाँ पे डेल वी इक्वल टू जो होगा क्यू बाई सी, तो यहाँ पे क्यू नोट बाई सी हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ज कितना है अभी उसमें पे क्यू नोट है, और ये क्यू नोट बाई सी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में। तो क्यू नोट बाई सी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में। क्यू इक्वल टू सी वी से वी इक्वल टू क्यू बाई सी हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल जीरो है, और ये जो है वो कैपेसिटर पोटेंशियल का ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या, क्यू नोट बाई सी। तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्यू नोट बाई सी। यही चीज होने वाली है बैटरी की तरह, हम लोग यहाँ पे एक तरफ जीरो एक तरफ क्यू नोट बाई सी लिख रहे हैं, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्यू नोट बाई सी दिखे। यहाँ पे क्यू नोट बाई सी है। अब यहाँ पे ये वायर लगा हुआ है, ये वायर लगा हुआ है तो इधर भी क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग क्या होगा, क्यू नोट बाई सी, क्योंकि कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो कहीं यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। अगर वायर के बीच में कुछ नहीं आ रहा है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। और इधर क्या है, जीरो, तो रेजिस्टेंस के अलोंग एक तरफ क्यू नोट बाई सी और एक तरफ जीरो है। अब इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये हमको मालूम करना है। इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा ये हमको देखना है। तो ये रेजिस्टेंस आर हो गया, एक तरफ पोटेंशियल है क्यू नोट बाई सी और एक तरफ पोटेंशियल है जीरो, और करंट पता करना है। तो आई बराबर वी बटा आर होता है, आई बराबर डेल वी बाई आर। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू नोट बाई सी माइनस जीरो बाई आर। तो इसमें जो करंट जाएगा आई, ये क्या होगा, क्यू नोट बाई आर सी, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई इक्वल टू हो रहा है तुम्हारा क्यू नोट बाई आर सी, और ये क्या होगा, मैक्सिमम करंट इक्वल टू आई नोट। ये आई नोट के बराबर होगा, मैक्सिमम करंट आई नोट होगा इसमें फ्लो। तो इसमें जो है अभी वो फुली चार्ज है। अब फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे जब डिस्चार्ज होगा तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा और ये डिस्चार्ज होगा। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, टी टाइम के बाद क्या होगा, इस कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज करेगा। टी टाइम के बाद है वो इस कैपेसिटर पे चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि क्यू हो जाता है। क्यू हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, वहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे, क्यू इक्वल टू क्यू नोट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये सब फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे चार्जिंग में, कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ये फाइनल चार्ज को बताता है और ये मैक्सिमम चार्ज को बताता है। मतलब किसी टी टाइम पे चार्ज लिखना रहता है तो क्यू से डिनोट करते थे, और क्यू नोट जो होता है वो मैक्सिमम चार्ज होता था। हम लोग किसी टी टाइम पे मान लेते हैं कि इस पे कैपेसिटर पे चार्ज जो हो गया वो क्यू हो गया, ठीक है। तो हम लोग
मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद जो है वो कैपेसिटर पे चार्ज हो गया है टी, लेट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी क्या हो रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल टू क्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल टू क्यू। तो मान लेते हैं कि टी टाइम के पास जो है वो कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो क्यू है, तो कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है टी टाइम के बाद, तो ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और ये हो गया तुम्हारा ये रेजिस्टेंस आर, और इस पे चार्ज हो गया प्लस क्यू, इस पे चार्ज हो गया माइनस क्यू, इधर पोटेंशियल जीरो। अब यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे क्या था, क्यू नोट था, यहाँ पे क्यू नोट था, मैक्सिमम चार्ज था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, क्यू चार्ज कर दिए। साउंड रुक रहा है, नेटवर्क का ऐसा प्रॉब्लम है, भयंकर हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब किसी तरह से एडजस्ट करो, अब इसको तो आज खत्म करना है, क्योंकि तुम लोग का अभी 4 दिन छुट्टी रहेगा, शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, फिर बुधवार से हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। और तुम लोग को होमवर्क भेज देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का होमवर्क भेज देंगे तुम लोग को, तो वो सब तुम लोग बनाना छुट्टी में, बहुत सारा नीट का और जे एडवांस ये सब का क्वेश्चन भेज देंगे। इधर हो गया तुम्हारा जीरो, इधर हो गया तुम्हारा प्लस क्यू बटा सी, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तब इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा वो निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई सी, और इधर हो जाएगा तुम्हारा ये जीरो। तब इसमें से करंट हमको निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी माइनस जीरो बाई आर, तो क्यू बाई सी माइनस जीरो बाई आर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर सी। तो इस समय करंट आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई आर सी, इसमें ये करंट हो गया आई इक्वल टू क्यू बाई आर सी। अब यहाँ से हमको इक्वेशन निकालना है, किसका चार्ज किस तरह से डिक्रीज कर रहा है, उसका इक्वेशन को निकालना है, चार्ज डिक्रीजिंग का इक्वेशन निकालना है, तो ये टी टाइम पे हम लोग निकाल चुके हैं, नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा सा है टफ, इसको एक दो बार देखना, और क्या हम क्या कर सकते हैं, इसको तुम एक दो बार और देखना, और वीडियो भी रुक रहा है, इससे और प्रॉब्लम हो रहा होगा तुम लोग को, आधा आवाज उधर रह जा रहा है। हाँ भाई, नेटवर्क का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है तुम लोग। यहाँ से आई बराबर आ गया क्यू बाई आर सी, हम लोग दूसरे पेज में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना है। हम लोग आई इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डी क्यू बाई डी टी, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी जानते हैं, और यहाँ पे आई का जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू जो है वो डी क्यू बाई डी टी है, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो चार्ज अगर डिक्रीज कर रहा है, तो देखो चेंज इन, हम लोग डेल कुछ भी लिखते हैं चेंज, मान लो कि डेल क्यू लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ये लिखेंगे, चेंज कोई भी चीज का लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल जो चार्ज है वो क्या है, कम है, फाइनल चार्ज कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे चार्ज कैपेसिटर पे कम हो रहा है, और इनिशियल चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो फाइनल चार्ज क्या है, इनिशियल चार्ज ज्यादा है, तो बताओ डेल क्यू का जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, फाइनल वाला कम है, इनिशियल वाला ज्यादा है, तो चेंज इन क्यू का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा सर। हाँ तो नेगेटिव आएगा। अब निगेटिव आएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ पे करंट निगेटिव हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू निगेटिव आएगा तो करंट का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही यहाँ डेल क्यू हम जान रहे हैं कि निगेटिव है, डेल क्यू क्या है, लेस देन जीरो है, निगेटिव है,
इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस डी क्यू बाई डी टी फॉर्मूला लगाते हैं। होता तो है डी क्यू बाई डी टी होता है करेंट का, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस लगा दिए इसलिए क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब माइनस डी क्यू बाई डी टी, अब आई का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यू बाई आर सी। आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्यू बाई आर सी। तो करेंट क्या है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई आर सी। अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े तो करेंट का वैल्यू जो लगाए थे टी टाइम पे, करेंट का वैल्यू वो क्या आया था, क्यू बाई आर सी। तो हम लोग टी टाइम पे ही हमको चार्ज का एक्सप्रेशन निकालना है कि चार्ज का वैल्यू क्या आएगा। तो चार्ज का एक्सप्रेशन हमको निकालना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बाई आर सी हो गया। अब आई की जगह पे जो है, आई की जगह पे जो है वो हम लोग क्या रखेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो आई की जगह पे लिख रहे हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर सी। अब इंटीग्रेशन हम लोग को यहाँ से करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, क्यू को नीचे लाएंगे। तो क्यू को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी। माइनस डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी। अब माइनस को उधर भेज देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ इंटीग्रेशन डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी बाई आर सी। अब देखो आर सी के ऊपर डी टी क्यों, क्योंकि ये भी टाइम वाला टर्म है। हम लोग जानते हैं टॉ बराबर आर सी होता है। तो टाइम वाला फंक्शन को इन टाइम के साथ लिमिट पुट करिएगा ना। हाँ लिमिट पुट कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, शुरू में चार्ज कितना है, तो मैक्सिमम चार्ज है। तो शुरू में मैक्सिमम चार्ज कितना है, क्यू नोट। बाद में चार्ज कितना हो जा रहा है, तो क्यू। तो मैक्सिमम चार्ज क्यू नोट है, बाद में चार्ज क्यू हो जा रहा है। और टाइम, शुरू में टाइम मतलब ये जीरो से कहाँ तक जा रहा है, टी टाइम तक। तो लिमिट हो गया जीरो से टी, और यहाँ लिमिट हो गया क्यू नोट से क्यू तक हो गया। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। हाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो होता है तुम्हारा ln x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ln x होता है। तो यहाँ 1/q dq है, तो ये क्या हो जाएगा, ln q का वैल्यू q नोट से कहाँ तक, q तक। अब यहाँ पे क्या है, माइनस टी बाई आर सी है। तो यहाँ पे माइनस हम लोग माइनस 1/r तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो माइनस 1/r बाहर आ जाएगा, और डी टी का हो जाएगा तुम्हारा टी। तो माइनस 1/r कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया। और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा टी, और टी का वैल्यू 0 से टी तक। तो यहाँ पे हम लोग जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा ln q, और नीचे वाला पुट करेंगे तो आएगा ln q नोट। यहाँ पे है अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पे टी ही आ जाएगा आंसर। तो ये क्या आएगा, माइनस टी बाई आर सी। अब ln q माइनस ln q नोट आया है, तो ये log a माइनस log b बराबर log a माइनस log b होता है। तो log a माइनस log b होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ln log a बाई b ना होता है सर। हाँ a बाई b कर दिए, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टी बाई आर सी। अब ये ln को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं। तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल जब हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ln खत्म हो जाता है एक्सपोनेंशियल लगा देने से। यहाँ क्या होगा, ई ln q बाई क्यू नोट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब ई टू द पावर ln है, तो ई टू द पावर ln में क्या होता है, ln खत्म हो जाता है, क्योंकि ln का मतलब होता है log e होता है, वैल्यू 1 हो जाता है सर। हाँ तो वैल्यू 1 हो जाता है वो। तो यहाँ से क्या आएगा, q बाई क्यू नोट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ से हम लोग q निकालेंगे तो q इक्वल टू क्या आया, क्यू नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो देखो चार्जिंग में क्या आया था हम लोग का फॉर्मूला, तो चार्जिंग में आया था क्या फॉर्मूला, q इक्वल टू क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बटा आर सी। तो वहाँ पे क्या था, q इक्वल टू क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी चार्जिंग में। लेकिन डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है, q इक्वल टू क्यू नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो दोनों में डिफरेंस को समझो। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसमें क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ।
तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो जब हम लोग मान लो यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे अगर हम वैल्यू निकालना है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो क्या आएगा तुम्हारा q इक्वल टू क्यू नोट e टू दी पावर, यहाँ t का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या होगा क्यू नोट। तो t इक्वल टू 0 पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है क्यू नोट। अब हम लोग t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखते हैं, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट की यहाँ पे क्या हो जाएगा q इक्वल टू क्यू नोट e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट। अब e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट है तो क्या होगा क्यू नोट बाई e टू दी पावर इनफाइनाइट। तो किसी पर इनफाइनाइट करेंगे तो क्यू नोट बाई इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो लास्ट में वैल्यू कितना होगा 0। अब इनफाइनाइट तो टाइम होता नहीं है, हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि इनफाइनाइट कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा और ये सीधे आगे बढ़ते रहेगा। तो ये जो ग्राफ सीधे आगे बढ़ते रहेगा तो ये हो गया एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, मतलब ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ वाला भी क्वेश्चन हम देखे हैं, 4 ग्राफ दिया हुआ उसमें से पहचानना है कि कौन ग्राफ डिस्चार्जिंग का है। ये हो गया डिस्चार्जिंग का। और चार्जिंग का क्या बताए थे, नीचे से ऊपर गया था, वहां पे क्या होता था इस तरह से यहाँ से धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा था चार्जिंग में, और डिस्चार्जिंग में ऐसे चार्ज घट रहा है। अब यहाँ पे हम लोग टॉ टाइम पे देखते हैं, तो टॉ टाइम पे यहाँ पे डिफिनेशन क्या आएगा वो देखो, तो t इक्वल टू टॉ इक्वल टू आर सी। t इक्वल टू टॉ इक्वल टू आर सी पे हम लोग देखेंगे q का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा q इक्वल टू क्यू नोट e टू दी पावर माइनस आर सी बटा आर सी, मतलब क्या हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई टू दी पावर माइनस 1। तो ये क्या होगा क्यू नोट बाई ई। तो क्यू नोट बाई ई जब वैल्यू निकालोगे ये आएगा तुम्हारा 37%, 0.37 आएगा, तो ये क्या आएगा 37% जब हम लोग करेंट में निकाले थे। यहाँ पे जो है वो टॉ पे क्या हो जाएगा डिस्चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर, तो मैक्सिमम चार्ज का 37% डिस्चार्ज हो जाएगा 0.37 क्यू नोट। इसका मतलब क्या हो गया 37% ऑफ क्यू नोट। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग में अगर हमको देना होगा टॉ का डिफिनेशन, तो डिस्चार्जिंग में हम लोग टॉ का डिफिनेशन क्या देंगे, टॉ इज ए टाइम एट विच capacitor discharge 37% of the maximum charge. Tau is the time at which capacitor discharge 37% of the maximum charge। तो maximum charge का कितना डिस्चार्ज होता है, तो 37% डिस्चार्ज हो जाता है। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और वैल्यू वही आएगा R इंटू सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, और उसी का वैल्यू जो दिया हो रहेगा वही होगा। ये हो गया तुम्हारा डिस्चार्जिंग का। अब इसमें हम लोग करंट के टर्म में निकालते हैं इक्वेशन, कि करंट का इक्वेशन क्या होगा डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में हम लोग करंट का इक्वेशन निकालते हैं डिस्चार्जिंग में, क्योंकि इसमें करंट भी फ्लो होगा डिस्चार्जिंग में सर्किट में, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा डिस्चार्जिंग में, तो करंट का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्यू नोट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अब यहाँ से हम लोग को करंट निकालना है, तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू यहाँ पे होता है माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो I इक्वल टू होता है माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब माइनस डी क्यू बाई डी टी है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस डी बाई डी टी, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा क्यू नोट टी टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ क्यू नोट मैक्सिमम वैल्यू है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वही तो आएगा सर, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है ना। वही होता है एक्सपोनेंशियल का डिफिनेशन। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, क्यू नोट कांस्टेंट है, तो क्यू नोट कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिए, और एक्सपोनेंशियल का वही हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी, और कुछ नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो क्या है माइनस टी बाई आर सी। अब इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो टी कांस्टेंट करेंगे। तो डी टी बाई डी टी ये 1 हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/RC बचेगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा Q0 e⁻t/RC, और फिर ये Q0/RC यहाँ पे बच जाएगा, Q0/RC। Q0/RC है तो Q0/RC क्या था, मैक्सिमम करंट था। हम लोग इससे पहले जो किए थे तो Q0/RC जो है वो मैक्सिमम करंट आया था। यहाँ से I इक्वल टू क्या हो गया, I0 e⁻t/RC, ये आ गया। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, I0 इक्वल टू Q0/RC होता है। यहाँ से I0 e⁻t/RC हो गया। अब इसमें भी हम लोग वही सारा चीज देखेंगे। t इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा, t इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा वो देखना है। और 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, I0 e⁻, मैक्सिमम करंट आ गया इसमें 0 हो जाएगा, I0 हो जाएगा मैक्सिमम करंट, मतलब शुरू में वहाँ पे ये I0 हो गया। अब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखेंगे तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू I0 e⁻∞, ये हो जाएगा तुम्हारा I0/∞ इक्वल टू 0। तो बाद में फिर करंट कितना हो जाएगा उसमें, 0 सर्किट में। और t इक्वल टू टॉप पे देखेगा तो फिर वो भी ये आएगा 37% आएगा। I इक्वल टू क्या होगा, I0/E, क्या होगा 0.37 I0, मतलब 37% ऑफ I0। इसका भी हम लोग ग्राफ देखेंगे तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। इधर हो गया तुम्हारा I0 का ग्राफ, इधर हो गया टाइम के साथ ग्राफ देखेंगे। इसका भी जो ग्राफ है वो इस तरह से डिक्रीज करते हुए ग्राफ जाएगा। शुरू में मैक्सिमम करंट और धीरे धीरे करंट क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। और ये टॉप टाइम पे जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 0.37 I0। अच्छा, हम लोग फाइनली क्या करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पढ़ लिए हैं, दोनों का एक बार समरी कर देते हैं ताकि तुम लोग को पूरा प्रूफ नहीं भी पता रहे तो कम से कम जितना हम समरी बता रहे हैं उससे अपना एक पेज से तुम अपना बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो प्रूफ का जरूरत नहीं है, तो हम लोग समरी कर देते हैं। बस इसको ध्यान में रखना। समरी ऑफ चार्जिंग है डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का हम लोग समरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक तरफ चार्जिंग लिखते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और इधर हम लोग लिखते हैं डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग वाला में सर्किट में हम लोग को क्या रहता है, बैटरी लगा हुआ रहता है कैपेसिटर के साथ, बैटरी और फिर रेजिस्टेंस भी रहेगा। यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए हैं और नीचे में बैटरी लगा दी है। सी, ये आर हो गया और ये वोल्टेज वी नोट हो गया। ये हो गया चार्जिंग में सर्किट। और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग ये कैपेसिटर बना लेते हैं और कैपेसिटर के साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर का, और ये हो गया सी का। तो इसमें क्या होता है कि शुरू में चार्जिंग में क्या होता है कि इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, 0 चार्ज रहता है, और धीरे धीरे कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज रहता है, हम लोग चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्यू बढ़ता है, यहाँ पे जो है वो क्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
चार्ज जो है वो कैपेसिटर पे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो कैपेसिटर पे चार्ज जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, शुरू में 0 रहेगा, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। करंट फ्लो जो इस रेजिस्टेंस में होगा वो घटेगा, क्योंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, इनफाइनाइट फुली चार्ज हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, क्योंकि इसमें अब कोई कैपेसिटर, इससे अब कोई करंट फ्लो नहीं होने लगता। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ेगा और करंट घटेगा चार्जिंग में। और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि धीरे धीरे इस पे चार्ज घटेगा, धीरे धीरे इस पे चार्ज क्या होगा, घटेगा, तो चार्ज भी डिक्रीज करेगा और करंट भी डिक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा, चार्ज भी डिक्रीज करेगा और करंट भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लगा हुआ है। जो भी काम हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो कैपेसिटर के कारण हो रहा है। अब कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है, अभी मान लो कि दोनों प्लेट के बीच में चार्ज का एक पर प्लस की यूनिट, एक पर माइनस की यूनिट है। अब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस पर से चार्ज इस पर ट्रांसफर हो रहा है, तो धीरे धीरे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें से तो करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच का दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, मतलब दोनों क्या होगा, दोनों पे चार्ज 0 हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0। जब दोनों पे चार्ज 0 हो जाएगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा दोनों प्लेट के बीच में, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और शुरू में क्या हो रहा है, इस पे प्लस की यूनिट, इस पे माइनस की यूनिट है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो इस रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस हमको ज्यादा मिला, तो करंट भी इसमें शुरू में मैक्सिमम फ्लो हो रहा है। और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है कि चार्ज कम होते जा रहा है दोनों प्लेट पे, दोनों प्लेट पे चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरह से समझ सकते हो इस चीज को, कि मान लो कि एक प्लेट है और ये प्लेट है। अब इस प्लेट पे मान लो कि शुरू में प्लस 10 कूलम चार्ज है, इसमें माइनस 10 कूलम चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी ज्यादा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस पे चार्ज घट रहा है, तो इस पे मान लो प्लस 5 कूलम हो गया, इस पे माइनस 5 कूलम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कम हो जाएगा, ये और भी घटेगा। मतलब इस पर से कुछ इस तरह से ट्रांसफर होकर के दोनों पे चार्ज कम होते जा रहा है। फिर इस पे मान लो कि 0 हो गया, इस पे भी 0 हो गया, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा, और रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो बस यही चीज ध्यान रखना है कि चार्जिंग में चार्ज बढ़ता है लेकिन करंट घटता है, और डिस्चार्जिंग में चार्ज भी घटता है और करंट भी घटता है। अगर ये चीज याद रखोगे तो आराम से तुम लोग डिफरेंस ये इक्वेशन को लिख सकते हो, क्योंकि चार्जिंग में क्या होता है, फॉर्मूला क्या आता है, Q इक्वल टू क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। जब भी चार्जिंग वाला रहेगा तो इस तरह का फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस वाला फॉर्मूला। और जब भी डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला रहेगा, मतलब घट रहा है, तो कोई चीज अगर घट रहा है, ये बढ़ रहा था, तो Q इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बटा आर सी। अगर कंफ्यूजन हो फॉर्मूला में कि Q इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस वाला होगा कि डायरेक्ट वाला होगा, तो देख लो कि सर्किट में वो चीज बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। वो चीज अगर ध्यान में आ जाएगा तो फॉर्मूला लिख लोगे, तो Q इक्वल टू क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी हो गया। और करेंट का हम लोग अगर देख रहे हैं, तो करेंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो करेंट का हो जाएगा I इक्वल टू आई नोट, क्योंकि करेंट घट रहा है, तो ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। घटने वाला का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, और बढ़ने वाला का फॉर्मूला 1 माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि ई पे पावर माइनस है, 1 में से ये क्या होगा, वैल्यू को हम लोग कम वैल्यू को घटाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा वहां पे। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, डिस्चार्जिंग में फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्चार्जिंग में जो फॉर्मूला है Q घट रहा है, तो Q घट रहा है तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इसमें करंट भी घट रहा है, तो Y इक्वल टू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो चार्ज भी घट रहा है और करंट भी घट रहा है, तो दोनों इस तरह का फॉर्मूला बना। और इसमें क्या हो रहा है, चार्जिंग में पीछे क्लास छूटा हुआ है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस चीज को याद रख लोगे तो तुम्हारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा। बस ये सब फॉर्मूला अगर याद रह गया तो चार्जिंग में क्या हो रहा है, तुम्हारा चार्ज वाला बोलेगा तो अगर कोई भी चीज बढ़ रहा है तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बटा आर सी, और घट रहा है तो देखो तीनों फार्मूला तो यही है यहाँ पे, डिस्चार्जिंग में भी वही वाला फार्मूला आ रहा है और चार्जिंग में भी एक, बस यही एक डिफरेंस आ रहा है, Q इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बटा आर सी चार्ज का। अब हम लोग फिगर ये ग्राफ बनाते हैं, तो चार्जिंग में ग्राफ क्या बनेगा, Q और इसके बीच में
तो Q और इसके बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इधर हो गया। तो ये चार्ज क्या हो रहा है, इस पे कैपेसिटर पे क्या हो रहा है, चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब शुरू में चार्ज क्या होगा, 0। तो शुरू में चार्ज 0 और बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाला ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं बढ़ने वाला ग्राफ। तो बढ़ने वाला ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। तो श्योर है कि यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग क्या मान लेते हैं, Q0 हो गया मैक्सिमम चार्ज Q0, और ये हो गया 0। अब यहाँ पे टॉप टाइम वाला दिखाते हैं। तो टॉप टाइम वाला क्या होता है, 63% हम लोग जानते हैं। तो 63% होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऊपर में दिखाते हैं, 50 से ऊपर में। ये क्या हो जाएगा, टॉप टाइम। इधर हो गया तुम्हारा टाइम और इधर हो गया तुम्हारा चार्ज का। तो इस टाइम में ये कितना होगा, 0.63 Q0। डेट इज क्या हो गया, 63% ऑफ Q0। Q0 का कितना, 63% टॉप टाइम पे हो गया। अब करंट का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया आई और ये हो गया इधर टाइम। तो करंट डिक्रीज कर रहा है, तो करंट शुरू में मैक्सिमम हो जाएगा I0, और फिर ये करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब करंट डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें टॉप पे क्या होगा, 37%। तो टॉप पे 37% दिखाना है। यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं टॉप पे 0.37 I0। 0.37 I0 हो गया टॉप पे यहाँ पे, और टाइम इधर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसमें हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो इसमें चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है और करंट भी डिक्रीज कर रहा है। अब दोनों का डिक्रीजिंग का ग्राफ हमको बनाना। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोनों का डिक्रीजिंग का ग्राफ। इसमें क्या हो गया, चार्ज मैक्सिमम हो गया Q0, और फिर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। इसमें भी क्या होगा, टॉप पे क्या होगा, 0.37। तो नीचे थोड़ा बनाएंगे। टॉप टाइम पे 0.37 Q0 मतलब 37%। नहीं, दोनों में सेम है, चार्ज और करंट दोनों में सेम आ रहा है। डिस्चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में अलग अलग आएगा, लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में दोनों ही सेम आएगा ग्राफ। ये चीज ध्यान रखना। चार्ज और इसमें जो डिफरेंस सर वो पूछ रहे हैं कि अगर चार्ज है, चार्ज तो प्रॉपर्टीज है सर, किसी भी चीज का चार्ज प्रॉपर्टीज है ना सर, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। करंट नहीं समझ में, करंट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, पर यूनिट चार्ज फ्लो इन द सर्किट इज कॉल्ड करंट। Q बटा P होता है ना जी, करंट बराबर। हाँ सर। हाँ, तो वो सब तो अभी जस्ट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें और भी अच्छा से देखने से तुम देख लेना सर। या 10 क्लास में पढ़ा है, तो I इक्वल टू Q बाई T तो पढ़ा है। पढ़ देता चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट ऐसे कुछ करके पढ़े टाइम पर। देखो मेन चीज यहाँ से तुम समझो, यहाँ पे तुम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझो कि अभी कैपेसिटर क्या है, चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है, तो ये धीरे धीरे जैसे ही चार्ज हो रहा है, तो इसमें चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब चार्ज बढ़ रहा है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर की इस रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सारा वोल्टेज ये ले लेगा, नीचे से बैटरी का सारा वोल्टेज कैपेसिटर लेते जाएगा, तो ये इस पे वोल्टेज कम होते जाएगा। तो इसमें वोल्टेज कम होगा, तो करंट इसमें क्या होगा, घटेगा। और इसमें क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग में, तो डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है कि ये कैपेसिटर बैटरी नहीं लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के कारण ही इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो शुरू में क्या हो रहा है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो फुल्ली चार्ज है तो दोनों के बीच में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये दोनों में भी ज्यादा पोटेंशियल, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ। पैरेलल और सीरीज से समझ लो। इसमें क्या हो रहा है कि डिस्चार्जिंग में दोनों पैरेलल में है। अब दोनों कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस में होगा। अब इसमें अगर पोटेंशियल घट रहा है, तो इसमें भी पोटेंशियल घटेगा, और पोटेंशियल घटने से इसमें करंट भी घटेगा। और इसमें पोटेंशियल क्यों घटेगा, क्योंकि चार्ज घट रहा है, तो चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा, और पोटेंशियल घटेगा तो करंट भी घटेगा। और इसमें क्या है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है,
तो अगर एक में पोटेंशियल बढ़ रहा है तो दूसरे में घटेगा, और एक में अगर घट रहा है तो दूसरे में बढ़ेगा। इसलिए क्या है कि शुरू में इसमें पोटेंशियल 0 है और सारा पोटेंशियल इसमें है, और बाद में क्या हो रहा है कि ये जब चार्ज होते जा रहा है धीरे धीरे तो इसमें पोटेंशियल बढ़ गया और इसमें पोटेंशियल घट गया। अब इसमें जब पोटेंशियल बढ़ गया तो इसमें क्या हो गया 0, तो करंट क्या हो रहा है घट रहा है, इसलिए करंट का डिक्रीजिंग ग्राफ और चार्ज का इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये तुम्हारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आज कंप्लीट हो गया। आज एकदम अच्छा टाइम पे खत्म हो रहा है टॉपिक। हम लोग का भी टॉपिक एकदम 8:15 में खत्म हो गया था, तुम लोग का भी एकदम टाइम पे हो गया।